Good morning students. Today we are going to study second chapter, that is tissue. प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था सेल के बारे में. सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. इट इज़ ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. तो यही सेल जब ग्रुप में होता है, जब सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करता है, तब ये टिश्यू कहलाता है. देन टिश्यू इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ सेल विच वर्क्स एज अ सिमिलर एंड फंक्शंस लाइक अ सेल इज कॉल्ड टिश्यू. जब ग्रुप में सेल रहता है, ये सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करता है, तो ये टिश्यू कहलाता है. टिश्यू दो तरह का होता है, एनिमल्स और प्लांट्स, दोनों ऑर्गेनिज्म में. तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लांट में कौन कौन सा टिश्यू पाया जाता है. तो प्लांट टिश्यू को दो टाइप में बांटते हैं. एक हो गया मरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा परमानेंट टिश्यू. मरिस्टेमेटिक टिश्यू जनरली पाया जाता है इमेच्योर प्लांट में, यानी यंग स्टेज वाले प्लांट में, विच हैविंग कैपेबल ऑफ डिवीजन एंड टोटीपोटेंसी. मरिस्टेमेटिक टिश्यू जितने भी यंग प्लांट्स होते हैं, इमेच्योर प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर पाया जाता है. उनके बॉडी में डिवीज़न होता है और ये डिवीज़न थ्रू आउट द लाइफ होता है. इसके बाद टोटीपोटेंसी होता है. टोटीपोटेंसी का मतलब जो डैमेज पार्ट होता है, टूटा फूटा पार्ट होता है, वो फिर से डिवीज़न के बाद कंप्लीट हो जाता है, सही ढंग से बन जाता है. तो मरिस्टेमेटिक टिश्यू हैविंग कैपेबल ऑफ डिवीज़न एंड टोटीपोटेंसी. जबकि परमानेंट टिश्यू में ऐसा नहीं होता. परमानेंट टिश्यू मैच्योर प्लांट में पाया जाता है और मैच्योर प्लांट में सेल डिवीज़न नहीं हो पाता. हम देखेंगे मरिस्टेमेटिक टिश्यू को तीन पार्ट में बांटते हैं: एपिकल मरिस्टेम, लेटरल मरिस्टेम और इंटरकैलरी मरिस्टेम. इसमें जो एपिकल मरिस्टेम है, ये जनरली पाया जाता है रूट और स्टीम वाले पार्ट में. ये पाया जाएगा रूट और स्टीम वाले पार्ट में. लेटरल मरिस्टेम जो है, ये बार्क के नीचे वाले पोर्शन में पाया जाता है. बार्क ऊपर का पोर्शन होता है जो छिलका के रूप में होता है पेड़ का, तो छिलके के नीचे वाले पार्ट में पाया जाता है. जैसे कैम्बियम हो गया, ये खास स्ट्रक्चर है, इसके बारे में हम आगे बताएंगे. तो लेटरल मरिस्टेम बिलो द बार्क पाया जाएगा, यानी बार्क के नीचे वाले पोर्शन में. बिलो द बार्क कैम्बियम वाले पोर्शन में, कैम्बियम वाले पोर्शन में पाया जाएगा. इंटरकैलरी मरिस्टेम है, ये जनरली पाया जाता है डाइकोट प्लांट के रूट में और स्टीम वाले पोर्शन में. साथ में ये पाया जाएगा इंटरनोड्स वाले पोर्शन में. तो ये हो गया इंटरनोड्स ऑफ स्टीम, इंटरनोड्स ऑफ स्टीम. लेटरल मरिस्टेम डाइकोट प्लांट में भी पाया जाता है. डाइकोट प्लांट में जनरली डाइकोट प्लांट का जो स्टीम का पोर्शन होता है, उसमें लेटरल मरिस्टेम पाया जाता है. बार्क के नीचे वाला जो स्ट्रक्चर होता है, कैम्बियम कहलाता है, उसमें लेटरल मरिस्टेम पाया जाता है. इसके अलावा एपिकल पोर्शन में पाया जाता है. एपिकल पोर्शन के रूट और स्टीम वाले पोर्शन में पाया जाएगा. इंटरकैलरी जो है, ये पाया जाता है इंटरनोड्स ऑफ स्टीम में. सेकेंड हम देखते हैं परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू को दो पार्ट में बांटते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स में. सिंपल पार्ट ये प्रोटेक्टिंग का काम करता है. इसमें पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेन्काइमा नाम का तीन टिश्यू होता है जो स्टीम के अंदर होता है, स्टीम में पाया जाता है. कॉम्प्लेक्स टिश्यू ये कंडक्टिंग का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है. इसमें जाइलम और फिलोएम नाम का दो टिश्यू पाया जाता है, जो फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाने के बाद ऊपर से ग्लूकोज को पूरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में प्लांट्स के ले जाने का काम करता है जाइलम. फिलोएम नीचे से पानी को और कुछ मिनरल्स को रूट के थ्रू ऑब्जर्व करके वाटर को, मिनरल्स को ऊपर ले जाने का काम करेगा, लिप्स तक पहुंचाने का काम करेगा ताकि फोटोसिंथेसिस कर सके. फिलोएम कम करता है. तो जाइलम में तीन तरह का टिश्यू पाया जाएगा. एक है जाइलम वेसल, दूसरा है ट्रैकिड्स, तीसरा है फाइबर्स. वही फिलोएम में सीब ट्यूब्स पाया जाता है, कंपेनियन सेल्स पाया जाता है और कुछ फाइबर्स पाया जाता है. तो परमानेंट टिश्यू में हमने देखा सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट, दो तरह का टिश्यू होता है. अब सिंपल में तीन तरह का होता है, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा नाम का टिश्यू, जो स्टीम में पाया जाता है, रूट में पाया जाता है, पूरे सूट वाले पोर्शन में पाया जाता है. कॉम्प्लेक्स
परमानेंट टिश्यू में हम देखेंगे जाइलम और फ्लोएम नाम का दो स्ट्रक्चर पाया जा रहा है इसमें। जाइलम में जाइलम वेसल्स, इसके बाद ट्रैकिड्स और फाइबर्स है। वही फ्लोएम में ट्यूब सेल्स है, कंपेनियन सेल्स है और फाइबर्स है। ये 3 तरह का स्ट्रक्चर फ्लोएम में और 3 जाइलम में पाया जाता है। तो ये था मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू, 2 तरह का प्लांट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक में हमने देखा लेटरल, एपिकल और इंटरकैलरी में बटा हुआ है, वही परमानेंट सिंपल और कॉम्प्लेक्स में बटा हुआ है। अब एनिमल सेल में देखते हैं, तो एनिमल सेल में टोटल 4 टिश्यू होता है। ये होता है इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू जनरली मस्कुलर पार्ट में पाया जाता है और इपिथेलियल टिश्यू में टोटल 4 टाइप्स होता है। एक है स्क्वेमस इपिथेलियल, दूसरा है क्यूबाइडल इपिथेलियल, तीसरा क्लोम्यूलर इपिथेलियल, चौथा सिलिएटेड इपिथेलियल और एक पांचवा ग्लैंडुलर इपिथेलियल। तो टोटल 5 टाइप इपिथेलियल टिश्यू में पाया जाएगा। ये स्क्वेमस, क्यूबाइडल, क्लोम्यूलर ये मसल्स में पाया जाता है। सिलिएटेड ये जनरली हेयर्स के रूप में होता है, सिलिया के फॉर्म में रहता है पैरामीशियम वगैरह में। ग्लैंडुलर ये टिश्यू स्किन में पाया जाता है। तो स्क्वेमस, क्यूबाइडल, क्लोम्यूलर ये तीनों इपिथेलियल टिश्यू मसल्स में पाया जाएगा। सिलिएटेड हेयर में पाया जाएगा, ग्लैंडुलर स्किन में पाया जाएगा। दूसरा टाइप है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव में आ जाता है एरियुलर, एडिपोज, ये दोनों टिश्यू भी आपके मस्कुलर पार्ट में पाया जाएगा। टेंडोन, जनरली टेंडोन होता है 2 बोन्स को आपस में जोड़ने वाला, बोन से बोन जुड़ा हुआ रहता है टेंडोन्स के फॉर्म में। दूसरा होता है लिगामेंट्स, लिगामेंट्स बोन से मसल्स को जोड़ने का काम करता है। तीसरा है कार्टिलेज, कार्टिलेज को सॉफ्ट बोन बोलते हैं। चौथा है बोन्स, बोन्स हार्ड होता है, पोरस होता है, नॉन रिजिड होता है। और लास्ट ब्लड, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो कनेक्टिव टिश्यू में टोटल 7 टाइप्स होता है, एरियुलर, एडिपोज, टेंडोन, लिगामेंट्स, ब्लड, कार्टिलेज और बोन्स। तीसरा टाइप हम देखेंगे मस्कुलर। मस्कुलर में 3 तरह होता है, स्टेरिएटेड, स्मूथ और कार्डिक। कार्डिक जो है ये सर्कुलेटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ है, यानी हार्ट से। और चौथा टाइप है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में ब्रेन और स्पाइनल कोड आ जाता है। तो इस सब के बारे में आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो टोटल 4 तरह का एनिमल टिश्यू होता है, इपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और चौथा है नर्वस टिश्यू। 4 तरह का एनिमल टिश्यू होता है, 2 तरह का प्लांट टिश्यू होता है। अब हम देखेंगे प्लांट और एनिमल टिश्यू के बीच डिफरेंस क्या क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू का जो शेप होता है ये फिक्स्ड होता है, स्टेशनरी होता है, नॉन मूवेबल होता है। वही एनिमल सेल मूवेबल होता है, स्टेशनरी होता है। मतलब प्लांट एक ही जगह फिक्स पोजीशन पे गड़ा हुआ रहता है, मिट्टी से जुड़ा हुआ रहता है। वही एनिमल मूव करता है। तो ये नॉन स्टेशनरी नेचर का हुआ, प्लांट स्टेशनरी नेचर का होता है। प्लांट टिश्यू जो होता है मोस्टली डेड होता है। प्लांट टिश्यू का जो ऊपर का बार्क पोर्शन होता है ये डेड सेल का एग्जाम्पल है। वही एनिमल टिश्यू ये लिविंग होता है, स्किन लिविंग सेल का एग्जाम्पल है। प्लांट टिश्यू में डिवीजन थ्रू आउट द लाइफ होता है। प्लांट टिश्यू में डिवीजन अक्सर चलते रहता है। वही एनिमल टिश्यू में डिवीजन एक लिमिटेड रेंज तक ही होता है, लिमिटेड रेंज तक ही डिवीजन इसमें होता है। और प्लांट टिश्यू में डिवीजन थ्रू आउट द लाइफ होता है। प्लांट टिश्यू स्टेशनरी और फिक्स्ड होता है, ये मोस्टली डेड होता है, डिवीजन थ्रू आउट द लाइफ होता है। वही एनिमल टिश्यू में मूवेबल होता है, नॉन स्टेशनरी होता है, लिविंग टिश्यू होता है, लिमिटेड डिवीजन होता है इसमें। प्लांट टिश्यू का जो स्ट्रक्चर है ये सिंपल होता है और लेस ऑर्गेनाइज्ड होता है। वही एनिमल टिश्यू का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है और मोर ऑर्गेनाइज्ड होता है। ये रहा प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में जनरली जो स्ट्रक्चर है इसके सेल का ये बहुत ही सिंपल रहता है, एक दूसरे के बीच में काफ़ी गैप रहता है, यहाँ सेल्स के बीच में इस तरह से गैप रहता है, इसको लेस ऑर्गेनाइज्ड बोलते हैं। वही
एनिमल सेल में कुछ इस तरह का सेल अंदर पाया जाता है। ये बिल्कुल कॉम्पैक्ट रहता है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप रहता है और पूरी तरह से ये मोर ऑर्गेनाइज्ड रहता है, वेरी कॉम्प्लेक्स टाइप का रहता है। तो प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में ये मेन डिफरेंस है। प्लांट टिश्यू स्टेशनरी और फिक्स्ड होगा, वही एनिमल टिश्यू मूवेबल और नॉन स्टेशनरी टाइप का होगा। प्लांट टिश्यू में मोस्टली डेड पार्ट होता है, खासकर ऊपर का पोर्शन, और एनिमल टिश्यू में ऊपर से नीचे तक पूरे बॉडी के अंदर सारे लिविंग सेल्स पाए जाते हैं। प्लांट टिश्यू में डिवीज़न थ्रू आउट द लाइफ होता है, वही एनिमल टिश्यू में डिवीज़न एक लिमिटेड पीरियड तक ही होता है। प्लांट टिश्यू में सेल जो होता है ये काफ़ी सिंपल और लेस ऑर्गेनाइज्ड होता है, वही एनिमल टिश्यू में वेरी कॉम्प्लेक्स और मोर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में पाया जाता है। तो ये था एनिमल और प्लांट टिश्यू के बीच का डिफरेंस। और इधर हमने पढ़ा एनिमल सेल का टाइप और प्लांट सेल का टाइप। प्लांट टिश्यू को दो टाइप में बांटते हैं, एक हो गया परमानेंट, दूसरा हो गया मरिस्मेटिक टिश्यू। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में। मरिस्मेटिक टिश्यू होता क्या है? तो मरिस्मेटिक टिश्यू में सबसे पहले ये देखेंगे कि इस टिश्यू में लेबर होता है, कैपेबल होता है ताकि ये डिवाइड कर सके। तो इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, टिश्यू विच हैविंग पावर ऑफ डिवीजन, दे आर कंपोज्ड ऑफ लिविंग एंड एक्टिव सेल्स। जनरली ये लिविंग सेल्स से बना हुआ होता है, क्योंकि यंग स्टेज में जो प्लांट होता है उसी में मरिस्मेटिक टिश्यू पाया जाता है और ये डिवीजन करने का काम करता है ताकि प्लांट में ग्रोथ हो सके। इंटरसेल्यूलर स्पेसेस आर अब्सेंट। सेल्स के अंदर ज़्यादा मात्रा में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं होता है, बिल्कुल सेल एकदम कॉम्पैक्ट होता है, कंबाइंडली पैकेज्ड होता है। दे मे बी ओवल, राउंडेड एंड पॉलीगोनल इन शेप। इसका जो शेप होता है ये राउंड भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, पॉलीगोनल भी हो सकता है, मतलब 5 स्टेज वाला। दे हैविंग थीन वाल। इसका जो वाल होता है बहुत ही थीन होता है और सेल्यूलोज नाम का कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ होता है। एंड आर रिच इन साइटोप्लाज्म विथ नो वैक्यूल्स। पूरे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म स्कैटर्ड रहता है, छितरा हुआ रहता है। वैक्यूल्स अब्सेंट रहता है, क्योंकि वैक्यूल जनरली किसी चीज़ को कैप्चर करके रखता है, स्टोर करके रखता है मटेरियल्स को। तो वैक्यूल्स का यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मरिस्मेटिक टिश्यू में डिवीज़न होता है। तो डिवीज़न होने के कारण इसमें वैक्यूल्स का प्रेजेंटेशन बहुत कम होता है। दे आर लोकेटेड ऑन द एपिकल रीजन। मरिस्मेटिक टिश्यू जनरली होता है ये एपिकल रीजन, यानी सबसे टॉप मोस्ट पोर्शन के ऊपर इसका प्रेजेंटेशन होता है। और फाइनली वहीं से ग्रोथ और डेवलपमेंट होना शुरू होता है, डिवीजन होना शुरू होता है, इससे प्लांट ग्रोथ करता है। अब ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन एंड लोकेशन हम मरिस्मेटिक टिश्यू को 2 भाग में बांटते हैं। सबसे पहले तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, इसका बनावट कैसे होता है। तो सबसे पहले देखेंगे प्राइमरी मेरिस्टेम, इसका पहला टाइप है। तो इट गिव्स राइज टू डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी मेरिस्टेम वैसे प्लांट में होगा जहां प्राइमरी ग्रोथ होगा, बिल्कुल यंग स्टेज वाले प्लांट में जहां प्राइमरी ग्रोथ का डेवलपमेंट होगा वहाँ प्राइमरी मेरिस्टेम का प्रेजेंटेशन होगा। और ये होता है एपेक्स ऑफ रूट एंड शूट। रूट या शूट का सबसे ऊपरी पोर्शन जो होता है उसको एपेक्स बोलते हैं, उसी पोर्शन में प्राइमरी मेरिस्टेम का प्रेजेंटेशन होता है। दूसरा देखेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम। इसमें क्या होता है, इट गिव्स राइज टू डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ व्हेन प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट इज कंप्लीटेड। जब प्राइमरी मेरिस्टेम अपना फंक्शन एक लेवल तक जाकर कंप्लीट कर लेता है तब सेकेंडरी मेरिस्टेम अपना फंक्शन करना शुरू करता है और सेकेंडरी ग्रोथ का डेवलपमेंट होना शुरू होता है प्लांट्स के अंदर। तो ये देखेंगे कॉर्क और कैम्बियम में इस तरह का सेकेंडरी मेरिस्टेम का प्रेजेंटेशन होना शुरू होता है। अब ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन मरिस्टेमेटिक टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट हम देखेंगे एपिकल मेरिस्टेम। इसमें क्या होता है, दे आर जनरली लोकेटेड ऑन द एपेक्स ऑफ रूट एंड शूट। रूट और शूट का जो सबसे ऊपरी पोर्शन होता है और शूट रूट में सबसे जो निचला पोर्शन होता है वहाँ से ये एपिकल मेरिस्टेम एराइज होना शुरू होता है। एंड हेल्प्स टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ प्लांट बॉडी। और ये प्लांट बॉडी के लेंथ को मेंटेन करने का काम करेगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट करवाने का काम करेगा। तो टिप ऑफ रूट एंड शूट जहाँ एपिकल मेरिस्टेम का प्रेजेंटेशन होता है, ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा है लेटरल। लेटरल मेरिस्टेम में क्या होता है, दे आर कंपोज्ड ऑफ दोज सेल्स विच डिवाइड इन वन प्लेन
जनरली जो मोनोप्लेनी टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है ये, ताकि जो एक ही प्लेन में डिवीज़न कर सके, मतलब एक तरफ से डिवीज़न होना शुरू होता है, इसको मोनोप्लोनी बोलते हैं। तो एंड हेल्प्स टू इंक्रीज द ग्रीथ ऑफ प्लांट बॉडी। ये क्या करता है, इस तरह का स्टीम है तो इसको बोलते हैं ग्रीथ यानी डायमीटर। तो डायमीटर ऑफ अ प्लांट को ये बढ़ाने का काम करता है, प्लांट को के लेंथ को बढ़ाने का काम करता है लेटरल मेरिस्टेम। ये जनरली पाया जाएगा कॉर्क एंड कैम्बियम में। तो कॉर्क और कैम्बियम जो है ये बार्क ऑफ अ प्लांट में पाया जाता है, मतलब बिलो द बार्क ऑफ प्लांट में पाया जाता है। तीसरा टाइप हम देखेंगे इंटरकैलरी। इंटरकैलरी में क्या होता है, ये पोर्शन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम विच आर सेपरेटेड फ्रॉम एपेक्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट। क्या होता है, जब एपेक्स स्ट्रक्चर जो सबसे ऊपर का स्ट्रक्चर है उसमें डेवलपमेंट होना शुरू होता है, तब जाकर इंटरकैलरी मेरिस्टेम सही ढंग से डेवलप और इंक्रीज कर पाता है। और इसमें क्या होता है कि डेवलपमेंट होना जब शुरू होता है तो ये पूरी तरह से स्टीम के नोड्स और इंटरनोड वाले पोर्शन में डेवलपमेंट क्लियरली हो पाता है। तो जनरली इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इंटरनोड ऑफ स्टीम में पाया जाएगा। ये था 3 तरह का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का टाइप ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी टाइप। सेकेंड टाइप हम देखेंगे परमानेंट टिश्यू। इसमें क्या होता है, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिवीज़न स्टॉप हो जाता है तब परमानेंट टिश्यू वहाँ पर डेवलप करना शुरू हो जाता है। इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, दे आर फॉर्म्ड बाय डिफ्रेंसिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिफ्रेंशिएट होता है यानी उसका पोर्शन फाइनली स्टॉप हो जाता है, मैच्योर होना, डिवीजन होना, तब जाकर परमानेंट टिश्यू अपना वर्क करना शुरू कर देता है। दे हैविंग डेड सेल्स। जनरली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में था सारा लिविंग सेल, क्योंकि वहाँ पर डिवीजन होता था। यहाँ डिवीजन फाइनली एक स्तर पर जाकर स्टॉप हो जाता है, इसलिए यहाँ पर डेड सेल पाया जाता है। विच हैविंग फिक्स शेप एंड साइज एंड हैविंग पुअर डिवीजन ऑफ कैपेसिटी। यहाँ पर डिवीजन बिल्कुल नहीं होता, इसलिए यहाँ पे सेल का शेप है वो फिक्स हो जाता है। इंटरसेल्यूलर स्पेसेस आर प्रेजेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में देख रहे थे वहाँ पे इंटरसेल्यूलर स्पेसेस बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल वहाँ का जो सेल था कॉम्पैक्टली अरेंज था। लेकिन यहाँ पे इंटरसेल्यूलर स्पेसेस ज़्यादा मात्रा में मेरिस्टेमेटिक के कंपैरिजन में होने लगता है। इसका जो सेल भी है ये भी डेड है, यहाँ डिवीज़न बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफ्रेंशिएट करता है, डिफ्रेंशिएट करने के बाद परमानेंट टिश्यू अपना काम शुरू कर देता है और परमानेंट टिश्यू में एक लेवल तक जाकर डिवीज़न स्टॉप हो जाता है। इसका सेल भी डेड होता है। दूसरा चीज़ क्या, इंटरकैलरी स्पेसेस का प्रेजेंटेशन इसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। परमानेंट टिश्यू को 2 टाइप में हम बांटेंगे, पहला था सिंपल, दूसरा कॉम्प्लेक्स। सिंपल में हम देखते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू आर कंपोज्ड बाय ओनली 1 टाइप ऑफ सेल। जितने भी सिंपल परमानेंट टिश्यू है ये ज़्यादातर सिंगल सेल से ही बना हुआ होता है। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू को हम डिफ्रेंशिएट करके 3 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। पहला है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा इज मोस्ट बेसिक एंड फंडामेंटल टिश्यू विच मेंटेन्स द टर्जिडिटी ऑफ सेल। जनरली प्लांट में क्या होता है कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। सेल में ये टॉपिक है ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस का मतलब होता है द प्रोसेस वेयर मूवमेंट ऑफ सल्यूट और अ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कैटेगरी टू लोअर कैटेगरी, मतलब हाई से लो की ओर जब ट्रांसफ़र होता है किसी भी सल्यूट का तो वहाँ ऑस्मोसिस होता है। डिफ्यूजन जस्ट अपोजिट हो जाता है, वहाँ लो से हायर होता है। तो इस टर्जिडिटी को मेंटेन करने का काम करता है पैरेन्काइमा सेल। दे हैव पुअर सेल्यूलोजिक वाल। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में देख रहे थे कि उसका जो वाल था ये भले थिन था लेकिन सेल्यूलोज का बना हुआ है। यहाँ पर सेल्यूलोज अपसेंट होता है, कुछ लेवल इसका डाउन होता है। दे हैव लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेसेस एंड पुअर डिवीजन कैपेसिटी। यहाँ भी पुअर डिवीजन होता है और इंटरसेल्यूलर स्पेसेस लार्ज अमाउंट में होता है। पैरेन्काइमा का प्रेजेंटेशन हम देखेंगे कॉर्टेक्स रीजन में होता है, पीथ मेसोफिल्स ऑफ लिप्स में होता है। मेसोफिल्स लिप्स का जो नीचे का पोर्शन होता है उसको बोलते हैं मेसोफिल्स लिप्स। पीथ और कॉर्टेक्स ये जनरली सूट के अंदर का एक पोर्शन है जो ये वस्कुलर टिश्यू के रूप में काम करता है, पीथ और कॉर्टेक्स।
साथ में मेसोफिल्स ऑफ लिप्स, यहाँ 3 जगहों पर पैरेन्काइमा का प्रेजेंटेशन होता है। सेकेंड देखेंगे कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा में क्या होता है, दे हैविंग थिक वॉल्ड इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर ऑलमोस्ट एब्सेंट। कॉलेनकाइमा अंदर का सेल है, इसमें क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेसेस थोड़ा कम होने लगता है या तो बिल्कुल ही नहीं दिखता है, और पैरेन्काइमा में सेल्यूलोज एब्सेंट हो जाता है। यहाँ क्या होता है कि सेल्यूलोज बिल्कुल ही एब्सेंट हो जाता है और वाल थोड़ा थिक हो जाता है। कहने का मतलब ये स्ट्रक्चर मैच्योर प्लांट में देखने को मिलता है। It have provide mechanical support and flexibility to the young organs। जनरली क्या करता है, ये ऊपर का स्ट्रक्चर होता है जो नीचे के यंग स्टेज वाले स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है, एक तरह का मैकेनिकल सपोर्ट करता है ताकि किसी भी रूप में इंजरी को वो सह सके। थर्ड टाइप हम देखेंगे स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा में क्या होता है, ये कॉलेनकाइमा और पैरेन्काइमा के कंपैरिजन में और हार्ड और रिजिड होता है। तो दे आर हार्ड एंड रिजिड विथ अ डेड टिश्यू, इसका टिश्यू बिल्कुल डेड हो जाता है। सेल वॉल इज़ वेरी थिक और मेड अप ऑफ लेगिनिन। पहले हमने देखा सेल वॉल यंग स्टेज में सेल्यूलोज का बना हुआ होता है, लेकिन जैसे ही ये मैच्योर होते जाता है और ग्रोथ करते जाता है तो इसका सेल वॉल भी थिक हो जाता है और ये सेल्यूलोज के जगह पर लेगिनिन नाम का एक केमिकल सब्सटेंस से बनता है। तो लेगिनिन से भी सेल वॉल बनता है। इट हैविंग 2 टाइप्स, पहला है फाइबर्स, दूसरा है स्क्लेराइड्स। फाइबर और स्क्लेराइड्स ये अंदर का स्ट्रक्चर है जो वस्कुलर टिश्यू के रूप में मदद करता है। तो पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये था सिंपल परमानेंट का 3 तरह का टाइप। सिंपल परमानेंट जनरली सिंगल सेल से बना हुआ होता है। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स सेल। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू 2 और मोर देन 2 सेल से बना हुआ होता है। कॉम्प्लेक्स को ऐसे डिफाइन करेंगे, दे आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन 2 टिश्यूज। जनरली कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू 2 तरह का होता है, जाइलम और फिलोएम के रूप में। जाइलम और फिलोएम दोनों को कंबाइंडली हम वस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो जाइलम के बारे में हम देखते हैं। जाइलम का मेन फंक्शन है, इट हैविंग मेन फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द शूट विच इज़ हेल्प्ड बाय 4 एलिमेंट्स। जनरली जाइलम क्या करता है, ये स्ट्रक्चर रूट वाले पोर्शन में प्रेजेंट होता है। तो रूट सॉइल में इम्बेडेड रहता है, सॉइल से ये मिनरल्स को और वाटर को ऑब्टेन करता है। वाटर और मिनरल्स को ऑब्टेन करके ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल के फॉर्म में इसको शूट की ओर ट्रांसफ़र करेगा, शूट से लीफ में जाएगा। तो जनरली जाइलम का काम ये होता है, ये वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है रूट टू द शूट एंड फ्रॉम शूट टू द प्लांट्स लीफ। इसमें 4 एलिमेंट्स होता है जो जाइलम में मदद करता है ट्रांसपोर्टेशन के काम के लिए। ये होता है ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा। जनरली ये चारों एलिमेंट्स एक तरह का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत अलग अलग तरह का शेप साइज होता है, जिसके वजह से इसका अलग अलग नाम है। ये जाइलम, ट्रैकिड्स, जाइलम पैरेन्काइमा, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, ये चारों ऐसा एलिमेंट्स है जो पूरे जाइलम स्ट्रक्चर को ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है ताकि ये रूट के थ्रू ऑब्टेन करके वाटर और मिनरल्स को शूट से होते हुए लिप्स तक ले जाए ताकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वहाँ कंप्लीट हो सके। सेकेंड टाइप हम देखेंगे फिलोएम। फिलोएम क्या करता है, इट हैविंग मेन फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ग्लूकोज और मेकिंग फूड फ्रॉम लिप्स टू द अदर पार्ट्स। जब फूड प्रिपेयर हो जाएगा लिप्स में तब वहाँ फिलोएम का काम होगा। ये ग्लूकोज को या जो फूड प्रिपेयर हो जाता है वो स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है प्लांट्स के केस में। तो स्टार्च या ग्लूकोज को ये क्या करेगा, फिलोएम ट्रांसपोर्ट करके
लीव्स से शूट के रास्ते रूट तक, यानी पूरे प्लांट्स बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम करेगा। यहाँ भी 4 एलिमेंट्स का प्रेजेंटेशन होता है जो फिलोएम को मदद करता है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। ये देखेंगे कौन कौन सा है। पहला है सीव ट्यूब्स, दूसरा कंपेनियन सेल्स, तीसरा फिलोएम फाइबर्स, चौथा फिलोएम पैरेन्काइमा। फिलोएम पैरेन्काइमा, फिलोएम फाइबर्स, कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब्स, ये 4 एलिमेंट्स हैं डैट इज़ रिलेटेड टू फिलोएम पार्ट्स। सारे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, डिफरेंट शेप साइज वाले। इन सब का काम यही है कि जो फूड प्रिपेयर हो जाता है लिप्स के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उन सारे फूड मटेरियल्स को ग्लूकोज के फॉर्म में रहता है, बाद में ये ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाता है। इस स्टार्च वाले एनर्जी को पूरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी को प्रोवाइड करने का काम करता है ताकि प्लांट हेल्दी रह सके, डेवलपमेंट कर सके, ग्रोथ कर सके, प्लांट में फ्रूट और फ्लावर का डेवलपमेंट हो सके। तो इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए ट्रांसपोर्टरी स्ट्रक्चर के रूप में यहाँ फिलोएम प्रेजेंट है। तो जाइलम और फिलोएम दोनों को कंबाइंडली मिलाकर हम बोलेंगे वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू का मतलब ही होता है ट्रांसपोर्टेशन में जो हेल्प करे। तो जाइलम और फिलोएम ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का ऐसा टाइप है जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ये था प्लांट टिश्यू का 2 टाइप, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट।